हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे ये पृथ्वी के परिमंडल को देखेंगे। हम लोग आगे का चैप्टर कर चुके थे, अब पृथ्वी के परिमंडल को देखेंगे। तो पृथ्वी के परिमंडल से बहुत सारे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग को ध्यान से देखना है। ये जियोग्राफी का है और इसमें कौन कौन से मंडल है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्थल मंडल हो गया, जो जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जैवमंडल हो गया। ये पृथ्वी के परिमंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। इन सारे के बारे में देखेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं संभावित में। और इसमें क्या है, हम लोग को उत्तर भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, अध्याय 5 का है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे भूमि, जल एवं हवा पाया जाता है। ठीक है, तो बात करें कि पृथ्वी ऐसी है जहाँ पर सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो एक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यानी जो भूमि है, जो जल है, जो वायु यानी हवा है, इनके द्वारा हम मानव जीवित रह सकते हैं, सभी प्राणी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं। तो पृथ्वी का जो सतह है ना, पृथ्वी का जो सतह है यहाँ पर क्या है, जिसमें पर्यावरण के तीनों जो तत्व के घटक हैं यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की ठोस परत जहाँ हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। तो जिस जगह पर जो ठोस परत होता है उसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल। ठीक है, ये स्थल मंडल हो गया। वायु की पतली परत पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। तो जो वायु की पतली परत होती है इस प्रकार से पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, इसको क्या कहेंगे, वायुमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। तो पृथ्वी को बहुत बड़ा हिस्सा पर यानी बहुत बड़े भाग पर क्या होता है, पानी पाया जाता है। ठीक है, जल पाए जाते हैं। जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो जैवमंडल की बात करें तो एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे कि लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमास करते हैं वाष्प, हाइड्रो करते हैं जल और बायोस करते हैं जीवन। ठीक है, इस प्रकार से लिथोस का अर्थ क्या हो गया, पत्थर हो गया, एटमास का अर्थ हो गया वाष्प, हाइड्रोस यानी हाइड्रो का अर्थ क्या हो गया, जल और बायोस का अर्थ हो गया जीवन। जहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, तो इसी का यहाँ पर परिभाषा है। इन सारे से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये सब ध्यान से देखना है। आपको कोई भी एग्जाम हो जिसमें एसएसटी से क्वेश्चन आता है, जिसमें जियोग्राफी से क्वेश्चन बनता है, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन टच होते हैं। अगर देखेंगे स्थल मंडल की, तो पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। ये भूपर्वतीय की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। स्थल मंडल मानव के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधों को उगने के लिए एवं वृद्धि के लिए मृदा प्रदान करता है। तो स्थल मंडल का क्या क्या कार्य है, तो पेड़ पौधों को उगने के लिए मिट्टी की और उसके वृद्धि के लिए मिट्टी प्रदान करता है। और विभिन्न प्रकार की जो खनिज पदार्थ है ना यहाँ से मिलते हैं, जो हमारे लिए क्या होती है, उपयोगी है। जैसे लोहा मिलते तो लोहा हमारे लिए उपयोगी है ना, लोहा से बहुत सारे औजार बनते हैं, मशीन बनते हैं। यानी दुनिया के जितने भी औजार मशीन हो गए, यानी एक सुई से लेकर बड़े जहाज तक हमें लोहे से मिलती है, बने हुए मिलती है। ठीक है, बड़े स्थलीय भूभाग की बात करें तो महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो बड़े स्तर की जो बात करें यानी बड़े स्थल की बात करें तो ये महाद्वीप हो गया, और ये बड़े जलाशयों को जैसे महासागर हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, बेसिन। ठीक है, महासागरीय बेसिन कहा जाता है, ये बड़े स्तर का हो गया। पृथ्वी की सतह पर 29% भूभाग पर क्या है, जो पृथ्वी की सतह है यहाँ पर 29% भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। बाकी 71% भाग पर महासागरीय बेसिन पाया जाता है। तो 29% भूभाग पर क्या हो जाता है, महाद्वीपों का विस्तार होता है, और बाकी 71% भाग पर महासागरीय बेसिन पाया जाता है, यानी पानी पानी। ठीक है, स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 840 मीटर है,
अब विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। स्थलमंडल के विभिन्न जो स्थानों की ऊंचाई है अलग अलग होते हैं, जबकि समुद्र तल का सभी जगह एक ही समान ऊंचाई होता है। ठीक है, अगर समुद्र तल से नापने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होता है, सभी जगह एक ही समान ऊंचाई होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समुद्र तल से ही स्थल का नाप को मानते हैं, यानी समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। तो जब बात करें समुद्र तल से नापने की माप, तो समुद्र तल की ऊंचाई को हम लोग क्या मानेंगे, शून्य मानते हैं। ठीक है, महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप स्थल भाग है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। तो कितने हैं फ्रेंड्स महाद्वीप, तो 7 है ना। तो पहला क्या है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे महाद्वीप हैं। देखिए ये महाद्वीप मानचित्र में, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, आर्कटिक, ये तो सागर हो गए, ये सारे महाद्वीप हैं। फिर इधर में ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका, ये सारे क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो स्थलमंडल का 29.6% भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा दक्षिणी पूर्व भाग से गुजरती है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत एवं यूराल नदी है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका, यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है और विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग होकर गुजरती है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें तीनों रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विश्व का सबसे बड़ा सहारा गर्म रेगिस्तान जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। महाद्वीप के मध्य में, यानी महाद्वीप का जो मध्य भाग है, इसमें घने जंगल है और यह महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में बहती है। ठीक है, स्थल संधि, स्थल का एक संग्रह भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है। नदी द्रोणी एक मुख्य नदी एवं बहुत सारी सहायक नदियाँ क्या होती है, एक मिलकर एक नदी द्रोणी का निर्माण करती है, जिससे एक क्षेत्र का अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अपवाह होता है। ठीक है, अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये विश्व का तीसरा नंबर में है। आर्कटिक महासागर इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। ठीक है, तो किससे, अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसको पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। फिर दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनता है ना, इसको ध्यान में रखना है। तो दक्षिणी अमेरिका जो है ना, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। और इसका जो पूर्व में है ना, अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी जो उत्तर है ना, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर फैली है। अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी इसी महाद्वीप में बहती है। अंटार्कटिका की बात करें तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह हमेशा मोती बर्फ की परत से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा बर्फ की परत से ढका रहता है। ठीक है, प्रतिकूल वातावरण के कारण किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने के कारण कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं रह सकता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देश के शोध केंद्र स्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे शोध केंद्र हैं। जैसे कि हमारे देश की बात करें तो ये हम लोग का हो गया मैत्री, भारती तथा दक्षिण गंगोत्री, ये सारे शोध केंद्र है। ठीक है, यूरोप ये विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
एशिया से बहुत छोटा है तथा एशिया के साथ स्थल से जुड़ा है, इसलिए कभी कभी एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, यह 3 तरफ महासागरों से घिरा है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वृत्त है ना, इनसे होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से चारों तरफ से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे ओशनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें स्थित प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड है। फिर जलमंडल की बात करें तो ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, अतः से नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जैसे महासागर हो गया, नदियाँ हो गया, झील हो गया, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल का जलवाष्प सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से भी अधिक भाग जल महासागरों में पाए जाते हैं। ये खारा पानी को बिना शुद्ध किए मानव उपयोग में नहीं कर सकते हैं। जो समुद्र का पानी है ना, इसको बिना शुद्ध किए हुए नहीं पी सकते हैं और मानव उपयोग में ये उपयोग नहीं हो सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं क्या है, हिम नदियों तथा भूमिगत जल में उपस्थित है। तो बहुत बड़ा भाग जो बर्फ में बना हुआ है और हिम नदियों में तथा भूमिगत जल में उपस्थित है। जल का बहुत बड़ा यानी बहुत कम भाग लगभग 2.7% तथा अलवण जल पीने योग्य है। तो बहुत कम मात्रा में ही जल जो है पीने योग्य है और उपयोग करने योग्य है। ठीक है, तो ये इसका मात्रा कितना है, 2.7%, 2.7%। ठीक है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर बेसिन की गहराई सभी जगह सामान्य होती नहीं है। महासागरों की औसत गहराई 3688 यानी 3688 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा क्या होता है, गतिशील रहता है। जल की 3 तरंगे होती है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा क्या है, भाषा हो गया, ज्वार भाटा है। ठीक है, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धारा है। ठीक है, यहाँ भाटा हुआ, ज्वार भाटा हुआ। आकार के आधार पर 5 प्रमुख क्रमशः महासागर है। तो यहाँ पर क्या था फ्रेंड कि जो तरंग है, जो ज्वार भाटा है तथा महासागरीय धाराएं हैं, तो ये जल की 3 गतियां हैं। क्वेश्चन में पूछेगा कि जल की कितने गतियां, तो 3 गतियां हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी हिम, दक्षिणी हिम। ठीक है, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। यह वृत्ताकार में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर है। देखिए फ्रेंड, जो प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो ये वृत्ताकार है। क्वेश्चन में आता है, आपका सीटेट एग्जाम हो, जेटेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। जैसे कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का आकार पूछिए तो ये किस प्रकार का होगा, तो ये अंग्रेजी का एस अक्षर। ठीक है, अगर आपको ट्रिक में याद रखना है, ट्रिक से, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। जैसे कि अटलांटिक है ना, अटलांटिक, अगर आपको यहाँ का जो ट है, ट को आप इस प्रकार से थोड़ा घुमाने का कोशिश कीजिए ना, तो आपका एस अक्षर जैसा बन जाता है। ठीक है, यहाँ का ट को याद रखिएगा तो यहाँ बन जाएगा ये एस अक्षर। तो इसका आकार कैसा है, एस अक्षर जैसा। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अट है तो अंध। ठीक है, अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है और इसका आकार कैसा है, एस अक्षर जैसा है। इसके पश्चिम किनारे उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे में यूरोप एवं अफ्रीका है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे में यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से ये काफ़ी व्यस्त होता है। जल संधि पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसको जल संधि कहा जाता है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। यह महासागर कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, हिंद महासागर त्रिभुजाकार जैसा है। ठीक है,
इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। उत्तर में क्या है? एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरा भाग से जुड़ा है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। फिर वायुमंडल के बारे में हम लोग देखेंगे तो वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की पतली परत से ढकी होती है और जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है एवं सूर्य से निकलने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमें बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक लगभग में फैला हुआ है और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो क्या क्या है? पृथ्वी की सतह से इसको शुरू करते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। सबसे लास्ट वाला बहिर्मंडल। ठीक है, देखिए यहाँ पर चित्र द्वारा देखेंगे तो क्षोभ मंडल 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मध्य मंडल 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है, आयन मंडल 690 किलोमीटर तक फैला हुआ है और लास्ट वाला आपका कैसा हो गया? और लास्ट वाला जो बहिर्मंडल है ये अनंत तक फैला हुआ है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही बादल का बनना, आंधी तूफान जैसे घटनाएं घटती है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, यहाँ पर मुख्यतः होता है। ठीक है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है फ्रेंड, मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन जो इसका डेफिनेशन है उसको हम क्लियर करके करना चाहती हूँ और क्लियर करके आप लोग इससे बोलती हूँ। ठीक है, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस होता है। ठीक है, दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि का 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। झारखंड की महिला देखेंगे, एक याद रखने वाली बात, तो झारखंड की महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल सबसे अधिक उम्र में क्या हुए थे? माउंट एवरेस्ट पर्वत की विजय प्राप्त की थी। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। समुद्र तल पर यह अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। ऊंचाई के साथ हवा का घनत्व कम होने के कारण पर्वतारोही को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाना होता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में भी कमी होती है। जब ऊंचाई होती है तो उसमें तापमान में भी कमी होती है। और जैवमंडल की बात करें तो स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का सामान्य भाग जहाँ जीवन मौजूद है, इसे जैवमंडल कहा जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार जीव की प्रजातियां पाई जाती है, जो सूक्ष्म से लेकर बड़े स्तनधारी के रूप में पाया जाता है। मनुष्य तथा सभी प्रकार के जीव एक दूसरे के साथ तथा जैवमंडल से जुड़े हैं। जैवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जंतु जगत एवं पादप जगत। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पर जैव मंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी के लिए खेती तथा खेती के लिए वनों का काटा जाए तो ढलवा क्षेत्र में मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी सतह में परिवर्तित हो जाती हैं। 2004 में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग डूब गया। अतः तीनों परिमंडल का सही स्थिति बनाए रखने के लिए हमें पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को जब पृथ्वी का जो संसाधन है, जो परिमंडल है, इन सभी का संतुलन बनाए रखना है तो हमें सीमित मात्रा में इसका उपयोग करना होगा और सोच समझकर इसका उपयोग करना होगा, तभी तीनों परिमंडल का सही स्थिति बनाए रखा जा सकता है। तो जब 2004 में सुनामी आई थी तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बहुत बड़ा भाग डूब चुका था। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पृथ्वी की ठोस परत को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो व्हाट इज द सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कोल्ड? तो क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ठीक है,
लिथोस्फीयर, पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली वायु की परत क्या कहलाती है? तो व्हाट इज द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड? तो पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरने वाली वायु की परत होती है तो उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं? तो व्हाट इज द वाटर डोमेन ऑफ द अर्थ कॉल्ड? तो इसको क्या कहा जाएगा? जलमंडल, इसको इंग्लिश में हेड्रोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस का अर्थ क्या है? तो व्हाट डज लिथोस मीन? ऑप्शन ए में है जीवन, बी में है जल, पत्थर या फिर वाष्प। तो पत्थर है ना, लिथोस्फीयर यानी पत्थर। स्टोन। बायोस का अर्थ क्या है? व्हाट डज बायोस मीन? तो जीवन। आंसर क्या है? जीवन, लाइफ। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ? तो 7 है ना, 7 है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो एशिया है, सबसे बड़ा एशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो अफ्रीका है। आंसर क्या होगा? अफ्रीका। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो सहारा है ना, जहां अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो नील नदी। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? द एंडीज माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच कंटिनेंट? तो किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका में है। अमेजन नदी द्रोणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अमेजन रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट? तो दक्षिणी अमेरिका में है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो जहाँ पर श्वेत है तो आपको समझ में आ सकता है। अगर आप ऐसे भी नहीं जानते हैं, जरा सोचिएगा। तो श्वेत महाद्वीप, तो श्वेत तो सफ़ेद हो जाता है, तो सफ़ेद महाद्वीप कौन सा हो सकता है? तो बर्फ से ढका हुआ होगा। तो बर्फ से ढका हुआ कौन सा महाद्वीप है हम लोग का? विच कंटिनेंट इज नोन एज द व्हाइट कंटिनेंट? तो अंटार्कटिका, ठीक है। यूरेशिया किन दो महाद्वीपों को मिलाकर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, यूरेशिया किन दो महाद्वीपों को मिलाकर कहा जाता है? यूरेशिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू कंटिनेंट्स? तो एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है फ्रेंड? तो व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर? 71%। 18 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? व्हाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? तो अधिक जल होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। बिकॉज ऑफ अबंडेंट वाटर, तो क्योंकि अबंडेंट वाटर है ना, ऑफ अबंडेंट वाटर, अबंडेंट वाटर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? तो प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? द अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक ओशियन। मारियाना गर्त कहाँ स्थित है? वेयर इज द मारियाना ट्रेंच लोकेटेड? प्रशांत महासागर में ना। किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो हिंद महासागर का। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। बेरिंग जल संधि किस महासागर से संबंधित है? बेरिंग स्ट्रेट इज एसोसिएटेड विथ विच ओशियन? तो आर्कटिक महासागर से। 24 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज परसेंट इन द एटमॉस्फेयर? 28%। 25 क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो 21%। 26 नंबर क्वेश्चन, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो वेदर फिनोमिना असियर इन विच लेयर? फिनोमिना, वेदर फिनोमिना असियर क्या है? आकोर इन विच लेयर? तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल में। जैव मंडल क्या है? व्हाट इज बायोस्फीयर?
तो क्या हो जाएगा, स्थल, जल एवं वायु का जो संयुक्त क्षेत्र है जहाँ पर जीवन पाया जाता है इसको जैवमंडल कहा जाता है। ठीक है, जैवमंडल है। समुद्र 28 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र तल की ऊंचाई कितनी मानी जाती है? तो सी लेवल इज कंसिडर्ड एज शून्य। ठीक है, 0। 29 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर गोलार्ध को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आल्सो कॉल्ड? तो स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख प्रमंडल कितने? हाउ मेनी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर देयर? तो कितने हैं? 4 ना। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जैवमंडल, बायोस्फीयर। तो इस प्रकार से 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोग को ये मेरा सेशन? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आप लोग कैसे लगता है आप लोग को मेरी वीडियो, और आप लोग हमें लाइक कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।